जय निषाद ने आज वाली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव में कितने निषाद प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि जीत सकते हैं या फिर निषाद प्रत्याशी कितने हैं। मैं इस वीडियो में केवल और केवल शुद्ध निषाद प्रत्याशियों की बात करने वाला हूं, यानी कि उपजातियों की बात नहीं करने वाला हूं। मैं उपजातियों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उपजातियां इधर उधर छटक रही है या फिर कुछ उपजातियां खुद को ही ज़्यादा शो ऑफ करने में लगी है कि हम ही सबसे बड़े हैं, तो इसलिए मैंने उन उपजातियों के उम्मीदवारों को इसमें शामिल नहीं किया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं निषाद उम्मीदवारों की। तो निषाद उम्मीदवारों की लिस्ट है इस प्रकार से है कि देखिए, मेन पार्टियां जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और भारत में पूरी बीजेपी की पार्टी है, यानी कि एनडीए गठबंधन। तो उसके हिसाब से बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी गई है और सपा यानी उत्तर प्रदेश में भी इसने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। तो इसमें इस प्रकार से निषाद उम्मीदवारों का नाम कि पहले देखिए, गोरखपुर की सीट पर काजल निषाद सपा की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ पर उनके प्रतिद्वंदी के तौर पे भाजपा के रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मेन बात कहने का मतलब ये है मेरा कि पार्टी कोई भी हो, अगर वक्त आए अपने कास्ट पे, वक्त आए अपने वंश पर, तो हमें अपने वंश के उम्मीदवारों को ही वोट देना चाहिए। यहाँ पर हमें पार्टी नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात कर लेता हूँ भाजपा से असम के सारे उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया गया, सारे सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया गया, सारे सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार लड़ेंगे। तो इसी में असम से, तो यहाँ पर असम से ही हमारे एक निषाद वंश के उम्मीदवार हैं जिनका नाम है कृपनाथ मल्लाह, जो कि वहाँ के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, वहाँ पर भाजपा से ही चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की टिकट पर, तो वहाँ पर भी उन्हें बिल्कुल सपोर्ट कीजिए और निषाद समाज के उम्मीदवार को जिताकर संसद में भेजने का काम कीजिए। दूसरी तरफ देखें तो संत कबीर नगर से प्रवीण कुमार निषाद, जो कि भाजपा के ही टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए और अपने उम्मीदवारों को जिताकर संसद में भेजने का काम कीजिए। देखिए, हमारे कोई भी मामले तभी आगे बढ़ सकते हैं जब संसद में मतलब विधानसभा में हमारी बहुमत ज़्यादा होगी, हमारे जो संख्या बल है वो ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश में ही साध्वी निरंजना ज्योति, जो कि निषाद ही है, अब साध्वी बन चुकी है, महामंडलेश्वर बन चुकी है, वो भी भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा का। तो इनको भी आप लोग वोट देकर और संसद में भेजने का काम कीजिए। हाल ही में साध्वी निरंजन ज्योति ने संसद में निषाद समाज का मुद्दा उठाया था, तो इसी प्रकार से अगर निषाद समाज के लोग संसद में जाने का काम करेंगे, उन्हें अब जिताकर ज़्यादा से ज़्यादा संसद में भेजेंगे, तो वो लोग आए दिन किसी भी प्रकार से जब भी उन्हें मौका मिलेगा तो संसद में या विधानसभा में अपने हक और अधिकार के लिए, निषाद समाज के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। यह एक मेन बात है। उसके बाद मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा, किसी भी प्रकार के पार्टी पर आप ना जाइए जहाँ पर मजबूत कैंडिडेट हमारे समाज के दिख रहे हैं, तो आप उन्हें सपोर्ट करके उन्हें जिताने का कार्य कीजिए। हमें अपने वंश की राजनीति करनी है, हमें अपने कास्ट की राजनीति करनी है। पार्टियां सब देखेंगे, पार्टियों के बारे में सब सोचेंगे, बट अभी ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को कि हमारी किस पार्टी से हमारे कितने उम्मीदवार आ रहे हैं, कौन जीतने लायक मजबूत कैंडिडेट है। मैं इसमें बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों के भी उम्मीदवार आए हैं, बट उनका जिक्र क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि वह इधर उधर रह जाएंगे। मैंने उनका जिक्र किया जो जिताऊ उम्मीदवार है, जो कि बड़ी बड़ी पार्टियों से आए हुए हैं। तो मैंने इसमें 4 नाम आपको गिनाए, कृपनाथ मल्लाह जी का, काजल निषाद जी का, संत कबीर नगर से और प्रवीण कुमार निषाद जी का और साध्वी निरंजना ज्योति जी का। ये 4 उम्मीदवार पहली सूची के हिसाब से मजबूत निषाद वंश के जिताऊ उम्मीदवार है। तो इन चारों को आप लोग सपोर्ट करके और लोकसभा में भेजने का कार्य जरूर कीजिएगा।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे लोग किस प्रकार से वोट करना है और किस प्रकार से समाज के बारे में सोचना है वो जान सके। वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।